नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखा कि उसमें नेचुरल वे से प्लांट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, while artificial vegetative propagation is that type of plant reproduction that involves the human intervention. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट्स नेचुरली रिप्रोड्यूस करने की बजाय ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक कटिंग्स, ग्राफ्टिंग्स, लेयरिंग, टिश्यू कल्चरिंग, बट मोस्ट कॉमन टाइप्स जो हैं वो कटिंग्स और ग्राफ्टिंग हैं, जिसको हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज कटिंग्स। कटिंग्स आर टेकन फ्रॉम द स्टेम एंड रूट्स ऑफ पैरेंट प्लांट्स with meristematic region and are placed in the suitable environment where they grow into identical parent plants. Cuttings artificial vegetative propagation का वो मेथड है जिसमें पेरेंट प्लांट के स्टेम और रूट्स की कटिंग ली जाती हैं, और स्टेम और रूट्स की ये कटिंग्स ऐसे एरिया से ली जाती हैं जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन मीन्स वेयर द डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट। देन इन कटिंग्स को सूटेबल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। सूटेबल एनवायरनमेंट हेयर मीन्स कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वहाँ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट प्रेजेंट हो, और इस तरह से ये कटिंग्स ग्रो करके नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर देती हैं जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट्स की तरह होते हैं। हम यहाँ कटिंग्स में टू टाइप्स को डिस्कस करेंगे, नंबर 1 स्टेम कटिंग्स एंड नंबर 2 रूट कटिंग्स। दिस डायग्राम इज शोइंग अस द स्टेम कटिंग, जिसमें इस प्लांट के स्टेम को कट कर लिया जाता है और उसे सूटेबल एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है, जहाँ ये स्टेम कटिंग ग्रो करके बिल्कुल आइडेंटिकल पेरेंट प्लांट के जैसी बन जाती है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम कटिंग्स ऐसे प्लांट्स लाइक रोजेस और ग्रेप वाइन्स में की जाती हैं। रोजेस और ग्रेप्स के अलावा आइवी प्लांट और शुगर कैन में भी स्टेम कटिंग्स का मेथड यूज किया जाता है। सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज रूट कटिंग्स। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के इस मेथड में पेरेंट प्लांट्स की रूट्स की कटिंग्स ली जाती हैं, जिससे न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट्स की तरह। स्वीट पोटैटो इज एन लार्ज रूट। Farmers place it in the moist soil and sand to produce plantlets. Then these plantlets are removed and planted. Many plants are produced from single plant. Root cuttings में हम स्वीट पोटैटो की एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। फार्मर्स जब इन स्वीट पोटैटोज को मॉइस्ट सॉइल या सैंड में रखते हैं तो कुछ ही अरसे के बाद इनसे स्मॉल साइज के प्लांटलेट्स निकल आते हैं। देन इन प्लांटलेट्स को यहाँ से रिप्लेस करके अगेन प्लेस किया जाता है किसी दूसरी जगह पर, और इस तरह एक प्लांट से कई नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये न्यू प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। स्वीट पोटैटोज के अलावा रूट कटिंग वाला ये मेथड शुगर कैन में भी अप्लाई किया जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सेकेंड मेथड जो है दैट इज ग्राफ्टिंग। इन ग्राफ्टिंग अ पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम द प्लांट एंड इज अटैच्ड विद अनदर प्लांट विद एस्टैब्लिश्ड रूट सिस्टम. The stem piece and the plant begin to grow together after the connection of vascular bundles of both. ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में किसी प्लांट के स्टेम पीस को कट किया जाता है और फिर इस पीस ऑफ स्टेम को किसी दूसरे ऐसे प्लांट के साथ अटैच कर दिया जाता है जिसके पास वेल डेवलप्ड एस्टैब्लिश्ड रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस तरह से दोनों को अटैच करने के बाद कुछ अरसे तक इन दोनों प्लांट्स का वेस्कुलर बंडल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, और इस तरह से स्टेम का ये पीस और होस्ट प्लांट दोनों इकट्ठे ही ग्रो करने लग जाते हैं। इस डायग्राम में ग्राफ्टिंग का प्रोसेस इस ट्री के स्टेम में शो किया जा रहा है। ट्री के स्टेम में जिसके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रूट सिस्टम प्रेजेंट है, इस तरह से कट लगाए जाते हैं एंड देन किसी दूसरे प्लांट के स्टेम की कटिंग्स को इनमें प्लेस कर दिया जाता है और फिर बाइंड कर दिया जाता है। इस तरह कुछ अरसे के बाद स्टेम के इन पीसेस का इस होस्ट ट्री के स्टेम के साथ वस्कुलर बंडल का कनेक्शन हो जाता है और ये दोनों इकट्ठे ग्रो करने लग जाते हैं। ग्राफ्टिंग की एग्जांपल्स रोजेस, पीच ट्रीज, प्लम ट्रीज और ग्रेप्स में मिलती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।